देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI द्वारा तीसरा राष्ट्रीय महिला सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में भव्य रूप से आयोजित किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी महिला हस्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर नीति अग्रवाल, निदेशक पात इंडिया लिमिटेड और डॉक्टर प्रियंका मोक्षमर, CMD वायु इंडिया विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। भविष्य का परिवर्तन, सतत विकास में महिलाओं की भूमिका थीम पर आधारित इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं की शक्ति, दृढ़ता और उपलब्धियों का जश्न मनाना था। ICSI के अध्यक्ष CS धनंजय शुक्ला ने कहा कि संस्थान महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने और सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समावेशिता, सामूहिकता और पारदर्शिता के माध्यम से हितधारकों के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में ICSI के प्रयासों को रेखांकित किया। विशेष अतिथि डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार ने अपने संबोधन में कहा कि सतत विकास कोई आधुनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी परंपरा है। उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर के सतत विकास के तौर तरीकों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके जीवन में सुशासन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखा जा सकता है। नीति अग्रवाल ने सम्मेलन के इंदौर में आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देवी अहिल्या के नगर में आयोजन होना गौरव की बात है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं हमेशा से सतत विकास के केंद्र में रही हैं और उनके योगदान ने संरक्षण एवं संवर्धन की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। सम्मेलन के दौरान ICSI की नवीनतम लाइब्रेरी सुविधा, महिला CS प्रोफेशनल्स के लिए विशेष सर्टिफिकेट कोर्स व 26वें राष्ट्रीय PCS सम्मेलन और ICSI पंचायत गवर्नेंस वीक की घोषणा की गई। सम्मेलन में देश भर से लगभग 300 प्रोफेशनल्स ने प्रत्यक्ष रूप से और 4500 से अधिक प्रोफेशनल्स ने वर्चुअली भाग लिया। इस अवसर पर CS पवन चांडक, CSB नरसिंहन, CS आशीष करौड़िया, कार्यक्रम निदेशक एवं काउंसिल सदस्य ICSI, CS प्रवीण सोनी, CS राजेश C तारपरा, CS आशीष मोहन, CS ऋषिकेश वाघ और CS अमित कुमार बरंगे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तो हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में 2023 में हमने निर्णय लिया था कि चूँकि हमारे यहाँ लगभग 50% महिलाएं उस समय थी, आज तो बढ़ गई, कि उनके लिए हम एक अलग से राष्ट्रीय सम्मेलन का हम आयोजन करें। और इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। ये तीसरा संस्करण है जो इंदौर में हम कर रहे हैं। और इंदौर में हमने इसलिए किया कि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये देश का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, इसलिए भी कि माँ अहिल्याबाई होलकर की ये पावन नगरी है और विकास के जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए, सामाजिक समरसता, सामाजिक सूचिता और सामाजिक विकास के जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए, इसलिए हमने कहा कि जो तीसरा संस्करण, वेस्ट की बारी थी इस बार, पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष बैठे हुए ऋषिकेश बाघ जी, तो हमने कहा इंदौर में करते हैं। इससे एक बहुत विशेष मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि अहिल्याबाई होलकर जी ने जिस तरीके से अपने विकास के जो है प्रतिमान स्थापित किए तो और नेतृत्व की क्षमता का लोहा मनवाया, तो संभवतः एक हमारी जो फीमेल कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बनेंगी। सर, इन 2 दिवसीय मंथन में क्या कुछ अमृत निकलने वाला है? तो मैं समझता हूँ कि जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा ही। इसलिए सर्वप्रथम तो हम अहिल्याबाई होलकर जी की जो नेतृत्व क्षमता थी और जो उनके विकास के का जो चैप्टर था उस पर काफ़ी एक बड़ी चर्चा करने वाले हैं। और उससे हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, जो इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन है, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो विविधता है, समानता है और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, उसको बढ़ाने वाले जो भी लॉज हैं, खासकर महिलाओं को लेके, उस पर भी चर्चा करेंगे। जो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है और स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसको कैसे हम और ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं और उसमें महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। हमारा ऐसा मानना है कि महिलाएं जहां भी काम करती हैं उनके लिए कंजेनियल इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए अनुकूल कार्यस्थल, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए वो बहुत बड़ा एक टूल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कंपनी सेक्रेटरीज के लिए क्या विशेष अवसर हो सकते हैं या अन्य राज्यों में भी कंपनी सेक्रेटरीज के लिए क्या विशेष अवसर हैं काम करने के लिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमने इस सम्मेलन में रेगुलेटर्स, 4 IAS जो है स्पीकर हैं, एक रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर है, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े पदों पे काम कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी सेक्रेटरी सावित्री पारिक जी भी आ रही हैं,
ट्राई लीगल की पार्टनर श्रुति राजन जी आ रही हैं, एक क्या नाम है उनका, चिंतन मूले, हाँ? चिन्मय मूले जी भी आ रही हैं, जो अहिल्याबाई होलकर पे जिन्होंने एक किताब लिखा है। तो इन सभी समग्र विषयों पर चर्चा करेंगे और मैं समझता हूं कि जब इतने विद्वान लोग एक जगह पर जमा होंगे और इतनी सारगर्भित और सार्थक चर्चा होगी तो अमृत जरूर निकलेगा। किस तरह की कॉन्फ्रेंस? मैं आशीष करोड़िया सेंट्रल काउंसिल मेंबर इंदौर से हूं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इस बार इंदौर और पूरे भारतवर्ष में हम माँ अहिल्याबाई का 300वां जन्म दिवस मना रहे हैं और इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये 3rd वुमेन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित करने का फैसला किया। ये इंदौर और इंदौर वासियों के लिए, जितने ही मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत गौरव की बात है। और इस कॉन्फ्रेंस में हमने सुनिश्चित करा है कि पूरे देश के लोग, मतलब अलग अलग पूरे देश से अलग अलग कॉर्नर से लोग आए हुए हैं और फैकल्टीज़, स्पीकर्स की भी अगर बात करें तो वो भी हमने पूरे देश से कवर करी। और जब ये सब लोग मिलकर आपस में यहाँ पर चर्चा करेंगे तो जो ICSI, जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं कि इसमें 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही अच्छी बात निकल कर आएगी। और जिसमें ICSI वो एज ए वुमन लीड कर रहा है, ऑलरेडी लीड कर रहा है, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पर है और ये मेजोरिटी दूसरे लोगों को भी एक प्रेरणा के रूप में काम कर, मतलब आगे उनको मदद मिलेगी, दूसरे भी महिलाओं को। सर, इसमें CS के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे क्या? हाँ, इसमें CS के स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है। बाहर के जो लोग, कोई दूसरे लोग हैं, वो भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी काफ़ी आए हुए हैं। किस तरह की कॉन्फ्रेंस रहेगी और क्या क्या सब्जेक्ट इसके अंतर्गत रखे जा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार, मैं CS पवन चांडक, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंस्टीट्यूट का। ये जो 3rd वुमेंस कॉन्फ्रेंस है, इस बार हम उसके अंदर महिला स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, देवी अहिल्याबाई होलकर के विरासत को और विकसित भारत के लिए महिलाओं का नेतृत्व क्यों इम्पोर्टेंट है, और महिलाओं की उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साथ अनुकूल कार्यस्थल और संगठनात्मक सफलता के लिए क्या ज़रूरी है, इन ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके लिए बहुत ही बड़े नामी गिरामी वक्ताओं को हमने बुलाया है और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में ही नहीं बल्कि हर पूरे सोसाइटी में महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनका सहभाग बढ़े हमारे पूरे कंट्री के ग्रोथ में और सफलता। चेयरमैन, ये हमारे इंदौर शहर के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस टाइप की कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे शहर में हो रही है। हमारा शहर यद्यपि बहुत क्लीनेस्ट सिटी है पूरे इंडिया में और नंबर 1 रहा है, तो मैं एज अ इंदौर चैप्टर चेयरमैन ये चाहूँगा कि नेशनल में हमारा इंदौर का नाम रहे और हमारे यहाँ के कंपनी सेक्रेटरीज़ को पूरे देश में जाना जाए। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।